प्रिय आत्माओं, आज दुनिया तेज हो गई है, लेकिन मनुष्य का मन और भी अशांत हो गया है। समाचार खोलो, कहीं हिंसा, कहीं घृणा, कहीं चालाकी, कहीं जलन, यही सब देखने को मिलता है। लोग कहते हैं समाज खराब हो गया है, पर मैं पूछता हूं, समाज क्या है? समाज कोई अलग चीज नहीं है। समाज हम सबका जोड़ है। अगर मनुष्य के भीतर हिंसा है तो समाज में हिंसा दिखाई देती है। अगर मनुष्य के भीतर शांति है तो दुनिया भी शांत हो जाएगी। इसलिए सवाल बाहर का नहीं है, सवाल भीतर का है। हिंसा अचानक नहीं आती। हिंसा पैदा होती है 3 चीजों से: भय से, जलन से, अहंकार से। जब मनुष्य डरता है तो वह आक्रमण करता है। जब मनुष्य तुलना करता है तो जलन पैदा होती है, और जब अहंकार बड़ा हो जाता है तो उसे दूसरे को छोटा दिखाना पड़ता है। यही 3 बीज हैं जिनसे हिंसा का पेड़ उगता है। एक समय एक राजा था। उसने बहुत युद्ध किए, हर युद्ध में हजारों लोग मारे। एक दिन युद्ध खत्म होने के बाद वह मैदान में घूम रहा था। चारों ओर 100 पड़े थे। उसने देखा एक छोटा बच्चा अपने मृत पिता को हिला रहा था। वह रो रहा था। आज राजा के भीतर कुछ टूट गया। उसे पहली बार समझ आया विजय के पीछे कितना दर्द छुपा है। उस दिन उसने तलवार छोड़ दी। इतिहास ऐसे कई क्षणों से भरा है जो मनुष्य को देर से सही पर अपनी हिंसा का एहसास हुआ है। हिंसा सिर्फ तलवार से नहीं होती, शब्दों से भी हिंसा होती है। कभी कभी एक कटु वाक्य किसी को जीवन भर के लिए घायल कर देता है। आज लोग कहते हैं मैंने उसे मारा नहीं, बस 2 बातें कही। पर याद रखो, शब्द भी तीर होते हैं। एक आदमी अपने दोस्त से बोला, मैं बहुत शांत स्वभाव का हूं। दोस्त ने पूछा, सच? वह बोला, हाँ, बस अगर कोई मेरी बात न माने तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है। तो आप सोच सकते हैं इस शांति क्या मतलब है। देखो, हम सब खुद को शांत समझते हैं जब तक कोई हमारी इच्छा के खिलाफ न जाए। जलन सबसे छुपी हुई हिंसा है। जब कोई पड़ोसी नई गाड़ी खरीदता है और तुम्हारा मन दुखी हो जाता है तो समझो जलन पैदा हो गई है। जलन कहती है अगर मुझे नहीं मिला तो उसे भी क्यों मिले। यही भावना धीरे धीरे घृणा में बदल जाती है। एक संत के आश्रम में एक चोर घुस आया। चोर सामान लेने लगा। संत जाग गए। उन्होंने चोर को देखकर कहा, तुम आए हो तो खाली हाथ मत जाओ। उन्होंने अपना कंबल भी दे दिया। चोर हैरान हो गया। संत बोले, मैं चाहता हूं तुम्हारे भीतर शर्म नहीं समझ पैदा हो। कुछ साल बाद वही चोर एक साधु बन गया। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि किसी ने उसके साथ हिंसा नहीं की, करुणा दिखाई। अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करे तो तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। तुम भी वैसा ही बन जाओ या तुम
अलग रास्ता चुनो। दुनिया बदलती है जब कोई दूसरा रास्ता चुनता है। एक पति बोला, मैंने गुस्से पर पूरी तरह नियंत्रण पा लिया है। पत्नी बोली, कैसे? पति बोला, अब मैं चिल्लाता नहीं, बस धीरे धीरे बदला लेता हूं। देखो, गुस्सा दबाने से खत्म नहीं होता, उसे समझना पड़ता है। मनुष्य के भीतर बहुत ऊर्जा है, अगर वह ऊर्जा समझ में आ जाए तो वही ऊर्जा प्रेम बन जाती है। अगर वह अज्ञान में रहे तो वही ऊर्जा हिंसा बन जाती है। जैसे बिजली से रोशनी भी हो सकती है और आग भी लग सकती है। निर्भर इस पर करता है कि उसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। एक दार्शनिक ने कहा था, मनुष्य 2 दिशाओं में जा सकता है, या तो वह देवता बन सकता है या राक्षस। दोनों की संभावना उसी के भीतर है। हर दिन तुम्हें तय करना होता है तुम किस दिशा में जा रहे हो। अगर दुनिया में हिंसा बढ़ रही है तो समाधान क्या है? समाधान बाहर नहीं है, समाधान है सजगता, ध्यान, करुणा। जब तुम अपने भीतर जागते हो तो तुम्हें दिखने लगता है कि गुस्सा कैसे पैदा होता है, और जब तुम उसे देख लेते हो तो वह धीरे धीरे कम होने लगता है। आज रात खुद से पूछना, क्या मैं बिना कारण गुस्सा करता हूं? क्या मुझे दूसरों की सफलता से जलन होती है? क्या मैं अपने शब्दों से लोगों को चोट पहुंचाता हूं? अगर जवाब हाँ है तो डरने की जरूरत नहीं, समझ शुरू हो गई है। प्रिय आत्माओं, दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो, पहले अपने भीतर देखो। अगर एक मनुष्य शांत हो जाए तो उसके आसपास की दुनिया भी बदलने लगती है। हिंसा का अंत कानून से नहीं होगा, हिंसा का अंत चेतना से होगा। जिस दिन मनुष्य समझ जाएगा कि दूसरा भी उसी की तरह दुखी और संवेदनशील है, उस दिन तलवारें गिर जाएंगी। याद रखो, दुनिया में शांति लाने का सबसे सरल तरीका है अपने भीतर शांति पैदा करना। जब एक दीपक जलता है तो अंधेरा थोड़ा कम हो जाता है। तुम वही दीपक बनो